मित्रों, सुबह उठते ही अगर आप दो खास शब्द बोल दें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका हर काम सफल हो जाएगा और आपके जीवन की सभी परेशानियां एक एक करके धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। मित्रों, यह दो शब्द आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही मित्रों, हम आपको यह भी बताएंगे कि सुबह सुबह कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह गलतियां आपकी आर्थिक तंगी और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकती है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको किसका चेहरा देखना चाहिए, यह जानना भी बहुत जरूरी है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में सब कुछ अचानक से बिगड़ने लगता है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और घर का माहौल भारी और उदास हो जाता है। कई बार अपने ही घर में घुटन सी महसूस होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बुरे ख्याल आते रहते हैं और दिन भर चिंता बनी रहती है, चाहे वह पारिवारिक समस्या हो या धन से जुड़ी कोई परेशानी। अगर आप इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटी सी आदत डालनी है, सुबह के समय ये दो खास शब्द बोलने की, जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। मित्रों, वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मित्रों को अपना चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस यह दो शब्द बोलना है और इससे जो भी आपकी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मित्रों, भोलेनाथ और मां पार्वती सदैव अपने मित्रों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय हमारे द्वारा बताए जाने वाले यह दो शब्द जरूर बोलिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों तक को भी यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा, आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ यह दो शब्द बोलना है, और तो और इसके लिए आपको स्नान तक करने की भी जरूरत नहीं है। हर उपाय में भगवान से जुड़े हर काम के लिए आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं, उसके बाद ही आप कोई भी उपाय, कोई भी काम करते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसका जवाब है सिर्फ दो शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। अगर स्त्रियां यह उपाय करती हैं, नई नवेली दुल्हन सुबह के समय यह शब्द बोलती है, तो आपके यहां उत्तम संतान जन्म लेगी, जो आपके पूरे घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और व्यापारी लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम करने के लिए और अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस इच्छा पूर्ति शब्द का जाप सुबह के समय जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलेगी। मित्रों, आपको बस करना यह है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना है। उसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए, ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हुए बोलना है ओम झूम एस। यह लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आपकी कुंडली में अगर कोई भी दोष हो तो उसमें भी कमी आती है। इस मंत्र के जाप से हमारे सारे कार्य बनते हैं और इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हमारा समय अच्छा बीते। दो कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहता है। इसीलिए सुबह जब आंखें खुली और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो समझ जाइए कि आपका दिन बन गया। लेकिन वही सुबह उठकर हम जाने अजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण नकारात्मकता हमारे ऊपर प्रभावी हो जाती है। दोस्तों,
और इन गलतियों की वजह से माता लक्ष्मी भी हमसे नाराज रहती है। तो आप भी इन गलतियों को आज ही छोड़ दीजिए दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इन गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नंबर 1, सुबह उठते ही अक्सर हमारी आदत होती है कि सबसे पहले आईना देख लेते हैं, लेकिन वास्तु विज्ञान के अनुसार ऐसा करने से बचना चाहिए। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो हमारे चेहरे पर भी नजर आती है। अगर हम उठते ही आईना देखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारी आंखों के माध्यम से दोबारा हमारे अंदर आ जाती है। इसीलिए यह जरूरी है कि आईना देखने से पहले हम अपना चेहरा अच्छी तरह धो लें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का असर खत्म हो जाता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से होती है। नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही आईना देखने से बचना चाहिए, तो अब सवाल उठता है कि अगर हमें सुबह सबसे पहले कुछ देखना हो तो क्या देखें। इसका सबसे अच्छा जवाब यह है कि आपको अपने इष्ट देव के दर्शन करने चाहिए। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं, और अगर हम किसी और का चेहरा देख लें तो उसकी नकारात्मकता हमारे ऊपर असर डाल सकती है। इससे बचने के लिए उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव के दर्शन करें। अगर आप चाहे तो अपने माता पिता के दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता को धरती पर भगवान का रूप माना जाता है। उनके दर्शन करने से आपको दिन भर सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी का एहसास होगा। यह एक साधारण लेकिन बहुत प्रभावी उपाय है जो आपके दिन को सकारात्मकता से भर सकता है। नंबर 3, हमारे परिवारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार सिखाया जाता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी लीओं को देखें और एक विशेष श्लोक का उच्चारण करें। करावस्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूल्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। इसका मतलब यह है कि हमारी हथेलियों के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी का वास होता है, जो धन की अधिष्ठात्री मानी जाती है। मध्य भाग में मां सरस्वती रहती हैं, जो विद्या और ज्ञान की देवी हैं, और हथेली के मूल में भगवान विष्णु का निवास होता है, जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही हमारी नजरें सबसे पहले उन्हीं चीजों पर पड़ती हैं जो हमारे आसपास होती हैं। ऐसे में यह माना गया है कि अगर हम अपनी आंखें खोलते ही अपनी हथेलियों को देखें और इस श्लोक का स्मरण करें तो हमें सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और दिन की अच्छी शुरुआत का प्रतीक है। यह छोटी सी आदत हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर ही शक्ति, ज्ञान और पालन करने वाले ईश्वर का वास है। इसीलिए हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आस्था के साथ करनी चाहिए। नंबर 4, सुबह उठते ही अगर आप 2 खास शब्द बोल दें तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, हर काम सफल हो सकता है और आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। हर इंसान चाहता है कि उसका दिन अच्छा गुजरे, घर में सुख शांति बनी रहे और जीवन में तरक्की हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह उठते ही ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो हमारे दिन की शुरुआत को ही नकारात्मक बना देता है। हम समझ ही नहीं पाते कि अचानक सब कुछ क्यों बिगड़ने लगता है। न काम में मन लगता है, न घर में सुकून महसूस होता है। कई बार घर का माहौल इतना भारी हो जाता है कि लगता है जैसे कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि सुबह सुबह की कुछ आदतें आपके जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला 2 शब्द कैसे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन यही सच है। सुबह के समय बोले गए सिर्फ 2 सकारात्मक शब्द आपकी सोच, आपका दिन और यहां तक कि आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं। जब आप सुबह उठें और बिस्तर से उठने से पहले ही भगवान का स्मरण करें, मन ही मन धन्यवाद और शुक्रिया जैसे शब्द कहें, तो यह आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। ये छोटे से लगने वाले शब्द दरअसल आपकी ऊर्जा को पॉजिटिव बना देते हैं, जिससे दिन भर काम में मन लगता है और मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। हमारे पूर्वजों ने सुबह की शुरुआत से जुड़ी कई परंपराएं और मान्यताएं बनाई थीं, जिनका उद्देश्य था हमारे दिन को शुभ और सकारात्मक बनाना। जैसे कि सुबह उठते ही किसी की परछाई नहीं देखनी चाहिए। यह एक पुरानी मान्यता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। परछाई का अर्थ है अंधेरा, और अंधेरा जीवन में रुकावटें लाता है। इसलिए परछाई नहीं देखना एक प्रतीक है
कि आप अपने दिन की शुरुआत उजाले और आशा से करें, न कि किसी नकारात्मक संकेत से। इसी तरह सुबह उठते ही झूठे बर्तन देखना भी अशुभ माना गया है। यह आपके दिन की योजनाओं पर असर डाल सकता है। अगर रात को बर्तन रह भी जाएं तो उन्हें ऐसी जगह रखिए कि सुबह उठते ही नजर न पड़े। लेकिन सबसे बेहतर यही होगा कि रात को ही बर्तन साफ कर लिए जाएं। इससे न केवल घर साफ सुथरा रहता है, बल्कि यह आदत जीवन में अनुशासन भी लाती है। कई लोग आदतन सुबह उठते ही अपनी उंगलियों को फोड़ते हैं। यह आदत न सिर्फ शरीर के लिए हानिकारक है, बल्कि मानसिक रूप से भी आपके दिन की ऊर्जा को कमजोर करती है। ऐसा माना जाता है कि उंगलियों को फोड़ने से निकलने वाली आवाज आपके आसपास की पॉजिटिव एनर्जी को तोड़ देती है और घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकती है। इसके बजाय सुबह उठकर दोनों हथेलियों को जोड़कर ईश्वर का स्मरण करना एक बहुत ही प्रभावशाली आदत है। इससे आपके भीतर आत्मविश्वास और शांति आती है और आप दिन भर एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। सुबह के समय पूजा की घंटी या शंख की मधुर ध्वनि अगर आपकी नींद खोलती है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह आवाजें सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं होती, बल्कि इनसे उत्पन्न होने वाली कंपनें वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। यह आपके घर और मन दोनों को शुद्ध और शांत करती है। अगर आप हर सुबह थोड़ी देर पूजा करें, शंख बजाएं या घंटी की आवाज से दिन की शुरुआत करें, तो यह न केवल आपके जीवन में शुभता लाएगा, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको मजबूती देगा। हमारे जीवन में सुबह के कुछ मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह वो समय होता है जब हमारा मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। अगर हम इस समय का सही उपयोग करें, अच्छी बातों को सुनें, सकारात्मक विचारों को अपनाएं और थोड़ी देर ध्यान या प्रार्थना करें, तो यह हमारे पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। इन आदतों से आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी चिंताएं कम हो रही हैं, काम में सफलता मिल रही है और घर का माहौल भी सुखद बनता जा रहा है। अब बात करें उन दो खास शब्दों की, धन्यवाद और शुक्रिया। ये शब्द जब आप सुबह सबसे पहले बोलते हैं तो यह ब्रह्मांड को एक पॉजिटिव संकेत देते हैं कि आप कृतज्ञ हैं, संतुष्ट हैं और अपने जीवन के हर अनुभव का स्वागत करते हैं। यह कृतज्ञता आपको मानसिक रूप से शांत और मजबूत बनाती है। जब मन में शांति होती है तो बाहरी परेशानियां भी उतनी भारी नहीं लगती। तो दोस्तों, सुबह उठते ही बस इतना याद रखें, अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता और सकारात्मक सोच से करें, से बचें और पूजा, स्मरण और अच्छी ऊर्जा से अपने दिन की नींव रखें। हो सकता है आपको यह बातें छोटी लगें, लेकिन यही छोटी छोटी बातें मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। जीवन में यदि सुख, शांति और समृद्धि चाहिए तो सुबह की शुरुआत को विशेष बनाइए। बिस्तर पर उठते ही अपने ईश्वर का नाम लीजिए, दोनों हथेलियां जोड़िए और कहिए धन्यवाद। याद रखिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए अपनी सोच को हर सुबह एक नया और सकारात्मक मोड़ दीजिए। अगर आप इन आसान बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में बदलाव आना तय है। यह जानकारी केवल जनहित और जागरूकता के लिए दी जा रही है। आप इन उपायों को अपने विश्वास और आस्था के अनुरूप अपनाएं। हमारा उद्देश्य केवल आपको सही जानकारी देना है, कोई दावा नहीं किया जा रहा। अगर आपको यह बात उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए।